भैया कोल्ड में बता रहे थे कि ये एक ऐसे किसान हैं, हमें पता लगा है इन किसान की कि इन्होंने अभी तक एक दाना आलू का नहीं बेचा है। भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके पास आलू के कुल कितने कट्टे थे? मेरे पास 800 बैग। 800 बैग। और एक कट्टा ना बेचो आपने भी? अच्छा, क्या कारण रहा कि आपने नहीं बेचा? मैं इसी समय बेचता हूँ। इसी समय अक्टूबर में? अक्टूबर नवंबर में। नवंबर के लिए भी चले जाते हो? हाँ, चले जाता। तो रेट कैसे कैसे मिलते रहे हैं आपको? कितने साल का अनुभव है इस टाइम का? ठीक ठाक रेट मिलते रहे। ठीक ठाक रेट मिलते रहे हैं? हाँ, कई साल दिक्कत भी आती है। अच्छा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आपने अभी तक एक कट्टा भी नहीं बेचा आलू का? नहीं बेचा। और कितना आलू करते हो आप? मैं करता हूँ 4 बीघे। 4 बीघे आलू करते हैं? पक्के बीघे ना? तो अब क्या विचार है तुम्हारे? अब जाकर तो मंडी में थोड़ा सा डाउन चल रहा भैया, तो कैसी दिल है, महसूस है रही है? कोई महसूस ही नहीं। हाँ, कोई महसूस नहीं। हम एक तरह से जानना चाह रहे हैं कि एक किसान हमें ऐसा मिला आज जिसने एक दाना भी नहीं बेचा है, तो वो किसान अपने मतलब उसके मन में क्या है और क्या सोच रहा है ऐसा किसान? हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हर साल इसी समय बेचता हूँ। हाँ, नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट में देखता हूँ। अच्छा, कुछ किसानों को 1350, पौने 1400 तक के रेट मिल चुके हैं, जो मई जून में जो मिले थे, और 1250, 1300 तक के भी मिले हैं कुछ किसानों को। अगर आपको मान के चलो, हम भैया वैसे वो नहीं कह रहे हैं, थोड़ा कोई ऊंच नीचे हो जाए और डाउन हो जाए रेट, तो फिर तब भी कोई पश्चाताप नहीं है? कोई पश्चाताप नहीं है। अच्छा, उस समय मैंने 1800 में बेचा था। 2020 की बात कर रहे हैं? 2020 में। उस समय भी भाव मैंने लिया था। अच्छा, और कोई ले नहीं पाया था? कोई नहीं ले पाया। आप तो दिलेर किसान हो भैया। कोई नहीं ले पाया। पूरा जुआ खेलने वाले हो? पूरी रिस्क लेता हूँ। पूरी रिस्क लेने वाले हैं? इस साल भी रिस्क ले रहे हैं? इस साल भी रिस्क ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दिलदार किसान से मुलाकात हुई साहब, और मुलाकात करने के बाद हमारे दिल को भी बहुत अच्छा लगा। नाम और बता दो भैया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार। और रहने वाले कहाँ के हैं? गाँव मेरा कीठम। और ये और बता दीजिए आप, वैरायटी कौन सी आपकी जो आप करते हो? मैं CPRI का 3790 है, यानी मजबूत आलू है? मजबूत आलू। हाँ, तो उसको तो दिसंबर तक रख के बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं बढ़ना उसका? कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिलदार किसान मिले साहब, और इनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? अमित रावत। अमित कुमार रावत जी हैं। तो पंडित जी महाराज, क्या पोजीशन है? कितना आलू था, कितना निकाल दिया, कितना बाकी है अभी? आलू तो सर पहले पोजीशन ठीक थी, अब कोल्डों में हालत ख़राब चल रही है इस टाइम। क्या कारण है? कारण यही है कि माल ज़्यादा है, निकासी कम हो रही है, और व्यापारी लोग कम आ रहे हैं। किसानों पे माल अभी काफ़ी रखा हुआ है, और किसान मध्य भाव में दे नहीं रहे अपने माल को। व्यापारी ले क्यों नहीं रहे माल को? अब उनकी रेंज, वो कुछ भाव लगा रहे हैं तो किसान दे नहीं रहा है। तो वो ये बोले मंडी की पोजीशन ख़राब है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मंडी की पोजीशन ठीक ठाक चल रही है, मगर वो ये सोच रहे हैं कि मध्य भाव में कोल्ड से मिल जाए कुछ आलू, मगर किसान अपना मध्य भाव में आलू दे नहीं रहा है। आपके पास कितना था आलू? मेरे पास तो अभी 200 पैकेट रखी हैं अभी बेचने के लिए? अच्छा। बाकी मेरा पूरा माल फ्रेश है, अच्छे भाव में चला गया। पहले तो आलू कितना कर रहे हो इस बार पंडित जी? इस बार 10 बीघा है। पिछली साल कितना था? पिछली बार 8 बीघा था। 2 बीघा बढ़ा दिया आपने? 2 बीघा बढ़ा दिया। कौन सी वैरायटी बोते हो आप? क्वालिटी 3797 ओनली। बहुत बढ़िया पंडित जी। चलो, ये बादल जो छाए हुए हैं आलू पे इस समय, ये भी छटेंगे? हाँ, मौसम में बदलाव तो हो गया, बारिश की संभावना है। बारिश अगर आती है तो दिक्कत करेगी किसानों को और व्यापारियों दोनों को। तभी अगर बारिश होती है तो किसान भी मर जाएगा और व्यापारी भी हालत ख़राब है। अगर मंडी में बारिश होती है तो किसान का भी माल नहीं जाएगा, व्यापारी भी नहीं जाएगा बाहर, तो दिक्कत आ रही है। और कोल्ड वाले 31 तारीख तक बोल रहे हैं खाली करने के लिए, तो किसान को मजबूरी है तो उसको देना पड़ेगा मध्य भाव, या जैसे पोजीशन होती है उस हिसाब से। अच्छा, मंडियों की हालत ख़राब होने का एक कारण ये भी है कि कुछ कोल्ड वालों ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया 31 तक खाली करो। यही नोटिफिकेशन है कि 31 अक्टूबर उनका लास्ट डेट है, तो इसी वजह से किसान को भी मजबूरी से बेचना पड़ेगा। क्या करेगा, खाली करना है कोल्ड, और किसान को जैसे
उचित लग रहा है। नहीं, बड़ा कारण है पंडित जी, ये भी हल्का कारण नहीं है। बहुत बड़ा भाई, कारण जो है। कोल्ड स्टोर वालों ने नोटिस जारी किया है कि 31 तारीख तक कोल्ड को आलू को खाली करो। ये नियम है सर, नोटिस नहीं है। हाँ, ये उनका नियम है कोल्ड वालों का। 31 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है। उसके बाद डीएम साहब का अगर ऑर्डर होता है तो अगले महीने कोल्ड बढ़ सकता है, नहीं तो 31 अक्टूबर उनका लास्ट डेट है। तो ये एक निकासी कारण करनी। ये भी है पंडित जी। चलो पंडित जी, तो भैया 200 रह गए, बिन्नू पे धीरे धीरे निकाल लियो। हाँ, कोशिश करी जा रही है भाई साहब। किसान भैया राम राम। राम राम। कितने आलू है अब जा साल? यह साल भाई हम पे 1500 बैग। 1500 बैग बेच कितने लाए? 1000 बैग रह गए 500। हाँ। यहाँ बीज कितना है? बीज पूरा 500 ही है। अच्छा, मतलब बेच के फ्री है? हाँ, एक 60-70 कट्टा ओवर है बस। 60-70 कट्टा ओवर है। बिन्न कब बेचेंगे? अब बेने खेत बेने के बाद। खेत बोने के बाद। और रेट कैसे कैसे, ऊपर में कितने मिले गए और नीचे में कितने मिले गए? जब हमने आलू बोया खेत में से खोदा था उस टाइम में मिले 810 रुपये के रेट। उस टाइम हमने 300 कट्टा बेच दिए। इसके बाद हमने कोल्ड खुलने के बाद 1 महीने बाद बेचे तो हमें 980 के दाम मिले। ठीक है साहब। हाँ, उसमें बेचे हमने 200-250 कट्टे। ठीक है साहब। फिर हमने 1 महीने बाद फिर बेचे तो वो हमारे गए 1210 रुपये में। ठीक है। इसके फिर हमने अगले महीने फिर बेचे तो 1310 में फिर हमने बेचे 250 कट्टे। अच्छा जी। उसके बाद हम आलू डाउन हो गया। 5-7 दिन बाद आलू फिर बढ़ गया दोबारा, तो रहा बचा आलू हमने 1210 रुपये में बेच दिया। तो किसान भैया, आपका जो प्रोग्राम था आलू बेचने का खेत से लेकर के अब तक, हाँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो घाटा आपको कुछ नहीं है? नहीं, घाटा तो कुछ नहीं, घाटा सभी तरह के रेट लिए हैं आपने। हाँ, सभी अभी लिए। 70 कट्टे एक्स्ट्रा जो तेजी देखने को मिले, बाई चांस मिले या न मिले वो हाँ। गलत बात है, लेकिन 70 कट्टे आपने रख रखे हैं। अच्छा, जब आप आलू बेचने आते थे तो क्या अपने दिमाग में लेकर के आते थे कि आलू आज बेच के जाऊंगा या नहीं बेचूंगा? भाई ऐसा ये तो मंडी और मार्केट है। जब यहाँ बोली लगती है, हर किस्म का माल निकलता है, तो हर आदमी के अलग अलग रेट निकलते हैं, तो पता चल जाता है हमारा आलू किस रेट में बिक रहा है। तो हमें जब पता है कि मंडी यही चल रही है तो यही रेट में बेचना चाहिए आदमी को टाइम पर। ऐसा है, घर में कोई आदमी बैठा हो ऑफिस वगैरह हो कहीं भी, अगर उसको पूछो तुम आलू की क्या रेट चल रहे हैं, बेच देंगे न बेच दें, तो वो कभी नहीं कहेगा बेच दो। क्योंकि बेचने का तो पता जब ही चलता है आदमी कोल्ड में आके जब भाव देखता है तो इसलिए जो आलू किसान करता है उसको खुद आके आलू अपना खुद यहाँ पर मौके पे देख के और जब बेचना चाहिए। मौके पे देख के। घर बैठा हुआ फ़ोन से क्या पता लग पा रहा है? कोई पता नहीं चलता है भाई। अब दूसरे किसानों के भी बोली लग रही है, तो उनसे अपने का कंपैरिजन करके देखते हुए भाई अपने रेट सही है या नहीं है, तो बेच सकता है आदमी। हाँ, जब बेच सकता है। और घर बैठे कोई रेट का पता नहीं चलता है। घर बैठे बैठे तो बेचेगा ही नहीं। या कोल्ड से जैसे बोली लग गई और उससे पूछें कि भैया 1100 लग रहे हैं, बेच दें, अब वो रेटें सुन रहा है बहुत तगड़ी, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं। हाँ, अपना माल नहीं देखता, वो केवल रेट देखता है। रेट देखता है। अच्छा भाई, ऐसा है, आलू जब बेचते हैं तो हम पूछते हैं घर वालों से, लड़कियों से, अपने किसी से भी, आलू बेच दें कि नहीं बेच दें, तो वो यही कहते हैं कि हमारे पेपर का भाव और उसका भाव सुनते हैं तो बहुत महंगा है, तो यही बोलते हैं अभी मत बेचो। हर एक का बच्चा यही बोलेगा अभी मत बेचो। अब हर महीना हर समय पर भाव ले लो तो ठीक है, नहीं अब आलू इतना डाउन हो गया है, अब आलू वैसे नहीं बेच रहा है किसान। अच्छा, आपको लल्लू कहा गए तो यही कहता था भाई अभी मत बेचो। अच्छा, क्यों कहता था वो ऐसे कि अब मत बेचो, अभी मत बेचो? भाई ये बोलता था और महंगा होगा। और महंगा होगा? हाँ। लेकिन आपने बिना बताए बेच दिए उसको? भाई इसलिए बेच दिएगा, आलू जो सीमा बेचने की हो चुकी थी। हाँ, जब 1400 रुपये 1350 रुपये बोरी आलू चल रहा है तो भाई और कितने में बेचोगे उसको? अब लल्लू पता हो तुम्हारे बेच दें कि ना बेच दे? नहीं, अब तो पैसा तो भाई उसी के खाते हो गया, सब पता है। अच्छा, उसको पता है। तो अब क्या कह रहा है लड़का? नहीं, कुछ नहीं कह रहा, बोला सही टाइम पर सही आलू बिक गया। हाँ, और उस टाइम पे मना करता था। हाँ। है ना? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या आलू कितने बह रहे हैं? 20 बीघे। 20 बीघे। और पिछली साल कितना हो? पिछली बीघे 14 बीघे।
14 यानी 6 बीघे आप बढ़ा रहे हैं। और वैरायटी कौन कौन सी हैं? वैरायटी है एक तो या का CPRI का 3797 और एक CPRI का संगम। हाँ, और एक मोहन। ये 3 बीज तो नए लाए इस साल। बाकी हमारे पास पुराना है सूर्या और मोहन। सूर्या के कैसे रेट मिले इस साल? सूर्या के बढ़िया मिले 1210 और 1311। 1311। अच्छा किसान भैया, अपना नाम बता दो और गांव का नाम बता दो। नाम है भाई जगदीश प्रसाद। हाँ जी। गांव का नाम है अटूस। अटूस गांव के निवासी हैं। बहुत बढ़िया साहब।